दोस्तों, सारी पार्टियां एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितना अलग है दूसरी पार्टियों से। क्या भाजपा में परिवारवाद है या नहीं, या भाजपा सिर्फ ढिढोरा पीट रही है। लेकिन बीजेपी की बात में कितना सच है और कितना झूठ है जानेंगे हम आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं परिवारवाद और वंशवाद होता क्या है। अगर आप ऑफिसर हैं, आपका बेटा या बेटी या उनका बेटा या बेटी ऑफिसर बनते हैं तो यह परिवारवाद नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑफिसर का बेटा तभी ऑफिसर बन सकता है जब उसमें काबिलियत हो। लेकिन नेता के घर में तमाम सदस्यों का बिना किसी योग्यता के राजनीति में पद पा लेना परिवारवाद है। राजनीति में एक ऐसा ही पेशा है जहां पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताए, ताई के सहारे राजनीति में सफल हुआ जा सकता है। ऐसा ही फिल्मों में जहां एक ही खानदान की तमाम पीढ़ियां फिल्मों में आती जाती हैं, हालांकि सभी की सभी सफल नहीं होती हैं। अपने घर या परिवार या अपने रिश्तेदारों को एक ही फील्ड में बढ़ावा देना परिवारवाद या वंशवाद कहलाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी के गद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते पर सीएम बने हैं या ये भी परिवारवाद से ही जुड़े? योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, गोरखपुर पीठ में हजारों एक से एक बढ़कर सन्यासी से बड़े तजुर्बे वाले, फिर भी अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को ही क्यों अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पहले मठ की गद्दी का वारिस बनाया और फिर 4 साल में ही अपनी लोकसभा की सीट दे दी। तो असलियत यह है, अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के पिता के ममेरे भाई थे, जिनका असली नाम कृपाल सिंह बिष्ट था और ये योगी आदित्यनाथ के चाचा लगते थे। तो हम यह नहीं कह सकते कि योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते पर राजनीति में आए, वो भी परिवारवाद का एक हिस्सा हैं। आइए अब जानते हैं कुछ और बीजेपी के गद्दावर नेता जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दे रखा है, खुद की पार्टियों को न देखकर दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल, माधा राघव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह, इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी। कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा है जहां पे बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा न दे रखा हो। (2019) के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुल उम्मीदवार 856 और वंशवाद से जुड़े 227 और टोटल वंशवाद 22% था। और वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के अनुसार कुल उम्मीदवार 1333 और वंशवाद से जुड़े 162 और वंशवाद सिर्फ 12% था। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परिवारवाद 22% था, वहीं कांग्रेस का परिवारवाद 31% था। भारतीय नागरिक होने के नाते आपका हक बनता है कि आप सरकार से सवाल करें और अपनी आवाज उठाएं। मोदी जी को अगर परिवारवाद से इतनी ही दिक्कत है तो क्यों ऐसी पार्टियों से गठबंधन करते हैं जो अपने परिवार में फैली हुई है। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेती है, उसमें चाहे जितना परिवारवाद हो, वह चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो। अगर बीजेपी को कांग्रेस के परिवारवाद से दिक्कत है तो बीजेपी क्यों कांग्रेसी लोगों को लेती है? जैसे कि मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये कांग्रेस परिवार से ही आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी कांग्रेस से बीजेपी में आए। बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से दिक्कत है तो क्यों समाजवादी पार्टी के घर के लोगों को ही अपनी पार्टी में लेकर चुनाव लड़वाते हैं? मोदी जी कहते हैं खेलों में परिवारवाद ने जगह ले रखी थी, हमने उसको समाप्त कर दिया। लेकिन आपको अमित शाह के बेटे के बारे में जानना चाहिए। अमित शाह गुजरात क्रिकेट के अध्यक्ष थे, फिर उनका बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना। मोदी जी के मंत्री अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब उनका छोटा भाई एचपीसीए का अध्यक्ष था। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, उनके सुपुत्र करण भूषण सिंह कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष थे। उनके दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष थे। उनके एक और दामाद आदित्य प्रताप सिंह, वो भी WFI के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं।
यानी भारतीय कुश्ती संघ में भी परिवारवाद भरा पड़ा है। नेताओं ने झूठ बोलने की आदत सी बना ली है। दोस्तों, इन सब चीजों को देखकर यही पता चलता है कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। बीजेपी सिर्फ राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर अपने आप को पारिवारिक पार्टी बताकर दूसरों पर आरोप लगाती है।